हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। बच्चों, अभी पटवारी का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसीलिए मैं जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है इस चैप्टर को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा और इसके साथ ही वॉल्यूम का चैप्टर भी आपको करवाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं क्षेत्रफल में। सबसे पहले आयत की बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं क्षेत्रफल होता है क्या है। कोई भी सरफेस पर किसी अपने क्या करें, किसी वस्तु को रखें तो सरफेस पर वो जितना स्थान घेरती है उसे क्या बोलते हैं, उस वस्तु का यानी सतह का क्षेत्रफल। जैसे ये आयत है, देखो इस आयत ने यहाँ पर कितनी जगह घेरी, ये जगह घेर ली, बस यही इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है ना। तो किसी वस्तु का क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस पर घेरी गई जगह। सरफेस पर इस आयत ने इतनी जगह घेरी है। सरफेस मतलब सतह, सतह मतलब दीवार, फर्श, कहीं भी जितनी जगह घेरी है वो उसका क्या है, क्षेत्रफल है। अगर मैं बात करूं आयत के क्षेत्रफल की, तो सीधी सी बात है, ये आयत में क्या होता है, लंबाई जिसको अपने L लिखेंगे, और ये क्या आती है, चौड़ाई जिसको अपने W लिखेंगे, लेंथ विड्थ। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें तो आयत का क्षेत्रफल आयत है। तो क्षेत्रफल का देखो सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है। अब बात आता है पेरीमीटर यानी कि परिमाप। इस आयत का पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होगा। तो पहले तो देखो परिमाप होता क्या है, पहले तो अपने ये पता होना चाहिए। परिमाप का मतलब है बाहरी लंबाई चौड़ाई का योग। यानी कि ये देखो, ये जो ये लंबाई चौड़ाई है ना, जितना ये बाहरी किनारे पर इसका जोड़। तो आप ये देखो इसमें लंबाई कितनी बार आएगी और चौड़ाई कितनी बार आएगी। अगर मैं बात करूं तो लंबाई कितनी बार है, एक बार, और एक बार यहाँ है, लंबाई दो बार है। और चौड़ाई भी देखो दो बार है, इधर भी और इधर भी। तो लंबाई भी दो बार, चौड़ाई भी दो बार। इसलिए परिमाप का सूत्र क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल यानी कि दो गुना। तो ये आयत के परिमाप का सूत्र है। बच्चों, ये जो चैप्टर है ना क्षेत्रफल का, बिना सूत्र सॉल्व हो ही नहीं सकते सवाल, इसलिए सूत्र याद करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं अपने विकर्ण की। विकर्ण क्या होता है, यानी कि डायगनल, यहाँ से लेके यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की ये जो सीधी दूरी है इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, यानी कि डायगनल। तो ध्यान रखें डायगनल का क्या सूत्र होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है, वो यहाँ यूज हो जाएगी। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का रूट कर देंगे। तो देखो डायगनल यानी कि विकर्ण का सूत्र आपके सामने, देखो यहाँ विकर्ण का क्या सूत्र है, विकर्ण यानी कि डायगनल बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का रूट। तो ध्यान रखना, इस तरह से आपको ये सूत्र से ही सवाल आगे करने हैं। ठीक है। तो अपने आज का जो सेशन है उसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर व 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों बिल्कुल सिंपल सवाल है, पेपर में ये ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे। ये तो आपको बेसिक का नॉलेज देने के लिए, बेसिक नॉलेज देने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो मैं आपको कहूँ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो ये तो देखो L यानी कि लंबाई है 12 और चौड़ाई है 5। ठीक है। क्षेत्रफल के लिए पहले क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 गुणा 5। तो 12 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60। 12 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो आंसर आएगा 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो 60 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल में हमेशा क्या लगता है, मीटर स्क्वायर लगता है। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आपको कई क्षेत्रफल बताओ तो लंबाई और चौड़ाई जो दी होगी बस उसका गुणा ही करना है। ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर, परिमाप के लिए क्या सूत्र होता है बच्चों, पेरीमीटर यानी परिमाप के लिए सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल। तो 12 प्लस 5 कितना हुआ, 17। 17 का डबल कर दो 34। तो आंसर आएगा 34 मीटर। अगर मैं कहूँ इसका विकर्ण बताओ, तो विकर्ण के लिए क्या करेंगे, डी यानी कि डायगोनल बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। 144 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 169। ठीक है। 169 का अगर अपने रूट करेंगे तो आएगा 13 मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर आया 13 मीटर। ये क्या आया, विकर्ण आया। ठीक है। तो अपने ये जो सवाल है इसको बिल्कुल सिंपल वे से सॉल्व कर लिया।
अब इसके बाद अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल है आयत की लंबाई व चौड़ाई कितनी है। लंबाई तो दी है 12 मीटर, L 12 मीटर है, चौड़ाई है 5 मीटर। तो इस पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करने का खर्च बताओ। देखो यहाँ पर खर्चा कैसे दिया है, 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो वैसे ही पता है वर्ग मीटर किस में आता है, क्षेत्रफल में, तो हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बस सूत्र लगा दो, लंबाई गुणा चौड़ाई 12 गुणा 5 और खर्चा क्या है 25, तो बस वो साथ में लगा दो। ठीक है, 12 का 5 से गुणा करेंगे 60, 60 का 25 से करेंगे 1500। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 1500 यानी कि 1500 रुपये। नॉर्मल वे से कर लिया। ठीक है, अगला सवाल, आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 9 मीटर व 7 मीटर है, तो बताओ इसके चारों ओर 25 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्चा। यानी कि एक आयत है, उसकी हमें लंबाई चौड़ाई दी हुई है और इसके चारों ओर यूँ तार लगाना है। तार का मतलब क्या है बच्चों, परिमाप, यानी कि परिमाप की ज़रूरत है। तो मैं आपको कहूँ परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और ये 25 रुपये का इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का 9 प्लस 7 कितना 16, 16 से गुणा करेंगे 2 का 32, 32 का 25 से गुणा करेंगे 800। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 800 रुपये। बस हम क्वेश्चन को यूँ सॉल्व कर देंगे। अगला सवाल, आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः, यानी देखो लंबाई कितनी दी है 40, चौड़ाई कितनी दी है 9। तो इसमें लंबी से लंबी रस्सी बांधी गई है और उस रस्सी का रेट है 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर। लंबी से लंबी का क्या मतलब है, यूँ खेत है या मैदान है या कुछ भी है, लंबी से लंबी रस्सी कौन सी होती है, ये विकर्ण पर। ठीक है ना, तो यानी कि अपने को विकर्ण की जरूरत है। तो ये जो सवाल है ना बच्चों, इसमें विकर्ण का सूत्र लगाना है। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का रूट। तो देखो लंबाई कितनी है 40, तो 40 का स्क्वायर, चौड़ाई कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ा तो आएगा 1681, फिर 1681 का रूट कर देंगे और गुणा में खर्चा कितना 25, ये वो गुणा में लगा दिया। ठीक है, तो जब अपने सॉल्व करेंगे तो यह 1600 और ये 81 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1681, 1681 का वर्गमूल याद होना चाहिए 41, 41 का 25 से गुणा कर दो, खर्चा आ जाएगा 1025 रुपये। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया 1025 रुपये। तो लंबी से लंबी रस्सी कहे ना बच्चों, या तो सीधा विकर्ण कह दे या सबसे यूँ बोले लंबी से लंबी छड़ या रस्सी, तो वहाँ विकर्ण की जरूरत होती है हमें। तो ये विकर्ण का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा। बच्चों परिमाप के लिए सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल। अब यहाँ पर हमारे पास चौड़ाई है लेकिन लंबाई नहीं है, लंबाई इससे निकाल देंगे, ये जो डाटा दिया है क्षेत्रफल। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें पता नहीं, गुणा में चौड़ाई बराबर कितना है 360, 9 इसको नीचे जाएगा तो काट देगा, L बराबर क्या आ जाएगा 9 से भाग देंगे 40। तो लंबाई कितनी आ गई बच्चों, ये भाग देने पर 40। तो अब हमारे पास लंबाई भी आ गई, चौड़ाई हमें सवाल में दी है, अब हम परिमाप निकाल देंगे। परिमाप का सूत्र क्या होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 40 और 9 हो गया 49, 49 में 2 का गुणा किया 98 मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 98 यानी कि 98 मीटर। तो इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल देखो, एक आयत का परिमाप 40 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एरिया पूछा है, एरिया का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब मैं आपको यूँ कहूँ चौड़ाई हमारे पास 8 है, लंबाई कहाँ से लाएं, तो लंबाई इससे निकालेंगे। ये क्या दिया है परिमाप। बच्चों परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का डबल होता है। तो 40 क्या है परिमाप है, ये डबल है लंबाई और चौड़ाई का, तो पहले आप इसे आधा कर दो, 40 का आधा कितना हो गया 20। मैं आपको कहूँ 20 क्या है, तो आप बताओगे कि सर 20 तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ है, और उसमें से 20 में से चौड़ाई 12 है, तो 20 में से 8 है, तो 20 में से 8 घटा देंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, बाकी ऐसे करना है, परिमाप है लंबाई और चौड़ाई का डबल। ठीक है,
चौड़ाई हमें कितनी दी हुई है यहाँ पर 8 और बराबर कितना है देखो 40, ठीक है ना। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई पता नहीं है, चौड़ाई कितनी है 8। ये 2 को इसके नीचे ले जाएंगे यानी कि 2 से इसे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो अपने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 2 इसके नीचे यहीं लगा दिया, ये कटिंग की 20 और 8 को इधर ले जाके माइनस कर दिया, तो लंबाई बराबर कितना है बच्चों 12 मीटर। तो सवाल में आयत की लंबाई 12 आ गई और चौड़ाई हमें 8 दी है और हमसे पूछा क्या है बच्चों क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या आएगा 12 गुना 8, 12 इंटू 8 कितना हुआ बच्चों 96। तो हमारे सवाल का आंसर हुआ 96 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयत का विकर्ण 10 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप कितना होगा। क्षेत्रफल और परिमाप के लिए बच्चों लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए, पर हमारे पास यहाँ पर क्या है चौड़ाई है, ठीक है। तो मैं आपको कहूँ आयत है, आयत में ये विकर्ण अपने को दिया हुआ है, कितना है विकर्ण 10 और चौड़ाई कितनी है 6। तो ये लंबाई कैसे आएगी, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, ठीक है। यानी कि 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटा दो, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 6 का स्क्वायर 36 घटाया 64 और वो लंबाई के स्क्वायर के बराबर है। तो L लंबाई बराबर क्या होगा 64 का रूट कर दो यानी कि 8 मीटर, तो लंबाई 8 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ऐसे करेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर क्या है डायगोनल, यानी कि विकर्ण का सूत्र होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का रूट किसके बराबर है विकर्ण के, और विकर्ण अपने को कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। ये रूट हटाएंगे तो उधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो ये रूट हटाया तो इधर क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, एल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ठीक है ना। ये 6 है उसका स्क्वायर 36, अब 36 को इधर ले जाके माइनस कर दो, एल स्क्वायर बराबर क्या आएगा 100 में से 36 घटा दिया, देखो 100 में से 36 घटाया कितना है 64, एल बराबर क्या होगा 64 का रूट, ठीक है। ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, रूट करेंगे तो कितना आएगा 8 मीटर। तो लंबाई आ गई हमारे पास 8 मीटर। अब हमारे पास लंबाई भी है 8 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। तो मैं आपको कहूँ क्षेत्रफल कितना होगा, तो 8 गुणा 6, 8 और 6 का गुणा कितना हुआ 48 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल, 8 प्लस 6 14, 14 का डबल 28। तो आपके सवाल का आंसर आया 28 मीटर। ये पेरीमीटर यानी कि परिमाप है, ठीक है। अब बच्चों आगे जो सवाल आपको मैं करवाऊंगा उसके लिए आपको एक कंसेप्ट माइंड में सेट करना है, वो ये है, मैं आपको कहूँ कि ए यानी कि एरिया, ए मतलब एरिया, एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना डब्ल्यू। ऐसे में आपको कहूँ पेरीमीटर यानी कि परिमाप बराबर क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अगर मैं 2 इसके नीचे ले जाऊँ, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल होता है, ठीक है। 2 इसके नीचे ले जाऊँ तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होगा P/2। तो ये देखो 2 नीचे चला गया, P/2 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। विकर्ण का सूत्र क्या होता है एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का रूट, अगर ये रूट हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ डी स्क्वायर बराबर क्या होगा एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो बच्चों इससे हमारे पास 3 चीजें होती हैं, एक होता है एरिया, एक होता है पेरीमीटर और एक होता है डायगोनल। क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, इन तीनों में आपस में क्या लिंक है, आगे मैं आपको 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं। उन 3 क्वेश्चन में ये जो लिंक है आपको मैं डायरेक्ट रटाने की बजाय आपको समझा रहा हूं कैसे बनेगा। मैं आपको यूँ कहूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि l प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर, तो पहली प्लस दूसरी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है पहली का स्क्वायर, पहली मतलब मैं l लिख रहा हूँ, l यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस दूसरी यानी कि w का स्क्वायर और फिर 2 गुना पहली गुना दूसरी। हमने ये सूत्र पढ़ा हुआ है बच्चों, याद करो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मैंने बच्चों वही सूत्र को यहाँ x की जगह l और y की जगह w लिख के आपको समझाया है। अब ये मतलब लिखने से हमें फायदा क्या है, अब हमें जो l प्लस डब्ल्यू है, देखो ये रहा l प्लस डब्ल्यू की जगह क्या कर सकते हैं अपने यहाँ पर P/2 लिख सकते हैं, ये देखो P/2 और ये देखो ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिखा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद ये एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, देखो ये रहा एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर,
इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, विकर्ण यानी कि d का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये 2 का 2 ही है, ठीक है। और लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई की जगह क्या आ गया, एरिया। यानी कि अब ये देखो इन तीनों में किस में, क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप में आपस में क्या संबंध है, परिमाप बटे 2 का स्क्वायर, P मतलब परिमाप, परिमाप बटे 2 का स्क्वायर बराबर क्या आता है, विकर्ण स्क्वायर प्लस 2 गुणा क्षेत्रफल। अगर आपको ये बात याद रह जाती है तो अगले 3 क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखो अगले सवालों में, इसमें बोला है आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, वह इसका परिमाप 46 मीटर है, तो इसका विकर्ण कितना होगा, ठीक है। तो हमने ये भी इन तीनों में आपस में संबंध पढ़ा, परिमाप बटे 2 का स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर प्लस 2 गुणा क्षेत्रफल। बस यहाँ पर देखो परिमाप की जगह देखो परिमाप कितना है हमारे पास, परिमाप ये रहा कितना 46, ये P है। और A यानी कि एरिया, एरिया कितना है 120 है, रख दो इसमें। देखो ये देखो 46 बटे 2 और ये 2 गुणा क्षेत्रफल, ठीक है। 46 को 2 से काटेंगे कितना आएगा 23, 23 का स्क्वायर कितना हुआ 529 और 2 गुणा 40 120 गुणा 2 कितना हुआ 240। अब ये 240 को बच्चों इधर लाके माइनस कर दो, डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 529 में से 240 घटा दो, घटाने पर बचेगा 289, 289। ये किसके बराबर है बच्चों, विकर्ण के स्क्वायर के बराबर। और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे ना इधर, तो इधर क्या हो जाएगा रूट, तो d बराबर क्या होगा 289 का रूट, और 289 का रूट कितना होता है 17। तो आपके सवाल का आंसर आया 17 मीटर। तो इस सवाल में हमारे को जो चाहिए था वो विकर्ण चाहिए था, और ये विकर्ण आ गया कितना 17 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये याद है तो इसमें देखो 3 है, क्षेत्रफल है, परिमाप है और विकर्ण है। इन 3 में से कोई भी 2 दे दें, इन 3 में से कोई भी 2 दे दें और तीसरा उसमें पूछा जा सकता है, इस तरीके से सॉल्व होने पर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन है वो आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है, यानी कि ये क्षेत्रफल A दिया है और इसका विकर्ण यानी कि ये डायगोनल दिया है, और पूछा क्या है परिमाप यानी कि P पूछा है आपसे, ठीक है। तो देखो सूत्र वही है, यानी कि वही जो रिलेशन है उसको लिख लो, ये रिलेशन है, इसमें P अपने को निकालना है, ठीक है। विकर्ण की जगह ये रख दिया 20 और एरिया की जगह ये रख दिया। तो देखो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है। 2 का 192 से गुणा किया 384, जोड़ दिया इनको तो आया 784, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या होगा रूट। 784 का रूट कितना होता है बच्चों, क्योंकि 784 28 का स्क्वायर होता है, तो 784 का रूट कितना आ जाएगा 28। तो P बटा 2 बराबर 784 का रूट यानी कि 28, और ये 2 जो है ये इधर यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, तो P का मान क्या आएगा 28 × 2 यानी कि 56 मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 56 मीटर। अगला सवाल, एक आयत का विकर्ण यानी कि डायगोनल दिया है कितना 40 मीटर, और इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप कितना है 92 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि ए यानी कि एरिया ज्ञात करना है, ठीक है। वही रिलेशन जो हमें पहले पढ़ा था पिछले सवाल में, इसमें हमें अब की बार ये निकालना है, ये और ये दोनों दिए हैं तो रख दो इनको। परिमाप की जगह रखेंगे अपने कितना 92 बटा 2, कटिंग करेंगे तो ये आएगा 46, और विकर्ण की जगह 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो 46 का स्क्वायर होता है 2116, 40 का स्क्वायर होता है 1600, ये इधर लाके माइनस कर दो, 2116 में से 1600 घटाएंगे तो बचेगा 516, ठीक है। तो 2A बराबर कितना बचा 516, और 2 इसके नीचे ले जाओ तो A का मान आ जाएगा, तो 516 में 2 का भाग दे दो तो आंसर आएगा 258 वर्ग मीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया कितना 258 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, दो व्यक्ति एक आयत के विकर्ण तथा भुजा पर एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। यदि सम्मुख शीर्ष तक दोनों समान समय में पहुंचते हैं
तथा आयत की भुजा 5:3 हो तो दोनों की चाल का अनुपात कितना है। क्या मतलब है बच्चों, देखो देखो यूँ समझो आप कि मैं आपको कहूँ कि ये लंबाई कितनी है 5, तो चौड़ाई कितनी है ये 3, यानी कि लंबाई 5 है, चौड़ाई कितनी है 3। अब यहाँ से इस कोने से एक आदमी चलता है, एक तो इधर यूँ सीधा जाता है और एक क्या होता है यूँ यहाँ से यूँ इस तरह चलता है। लेकिन इस कोने से इस कोने तक दोनों बराबर टाइम में पहुँचते हैं। ठीक है, आपको पता लग ही गया होगा कि ये वाला बंदा है वो और ये वाला जो बंदा है वो सेम टाइम पर पहुँच रहे हैं, तो ये वाली दूरी क्या है ज़्यादा है। इसका मतलब जो बंदा यहाँ से गया है वो तेज चल रहा है, जो यहाँ से गया वो तेज चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको यूँ कहूँ कि इसको देखो इस तरह से भी समझ सकते हो। एक बंदा तो यहाँ से गया विकर्ण पर, देखो यहाँ से गया है, ठीक है ना। ठीक है, कैसे दोबारा देख लो, एक बंदा तो यहाँ से गया विकर्ण पर और दूसरा यहाँ से जा रहा है भुजा पर, देखो दूसरा यहाँ जाएगा, ये देखो ये इस तरह से। ठीक है, लेकिन इनके पहुंचने का टाइम है ना बच्चों वो सेम है, इनके पहुंचने का टाइम दोनों का क्या है सेम है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है उतने टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। तो मैं आपको पूछूं कि ये कितनी दूरी है 5, ये वाली कितनी है 5 और ये वाली कितनी दूरी है 8। ठीक है, और मैं कहूँ ये कैसे आई, ये कौन सी आएगी, ये क्या है विकर्ण, और विकर्ण का स्क्वायर सूत्र हमने पढ़ा हुआ है। विकर्ण का क्या सूत्र होता है बच्चों, विकर्ण का हमने पढ़ा था 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो विकर्ण यानी कि विकर्ण की लंबाई निकल जाएगी और इधर से लंबाई प्लस चौड़ाई जुड़ जाएगी। तो मैं आपको कहूँ विकर्ण कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, और ऊपर क्या है रूट। 34 का पूरा रूट होता नहीं है इसलिए रूट 34 ही लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपको यूँ कहूँ कि ये दूरी है, यानी कि इस बंदे ने कितनी दूरी चली, इस बंदे ने, तो इस बंदे ने रूट 34 दूरी चली और इधर वाले ने कितनी चली 5 और 3 8, इधर वाले ने 8 चली। तो अपने क्या लिखते हैं रूट 34/t। कैसे, क्योंकि दोनों बराबर टाइम में पहुंचे हैं तो दोनों की चाल का अनुपात चाहिए। चाल यानी कि स्पीड, चाल बराबर क्या सूत्र होता है दूरी, ये पहले बंदे की दूरी है जो विकर्ण पर चला है, बटे में समय, समय को मैंने t लिख दिया, और दूसरे बंदे ने कितनी दूरी तय की, इसने रूट 34 की और इसने कितनी की 5 और 3 8, तो इसकी दूरी कितनी है 8 और बटे में t, दोनों का टाइम सेम है, t से t कट गया तो ये कितना है रूट 34 अनुपात 8। अच्छा बताओ 8 को अपने क्या लिख सकते हैं 64 का रूट, यानी कि रूट 64 लिख दिया, क्योंकि ये रूट है तो ये भी क्या कर दिया रूट। ठीक है, तो इसको लिख दिया 34 और उसको लिख दिया रूट 64। अब ये 2 से काट दो तो ये आएगा 17 और ये आएगा 32, किस में रूट में, तो आपका आंसर आएगा रूट 17 अनुपात रूट 32। अब रूट 32 को भी आगे आप सॉल्व करना चाहो तो रूट 32 को आप क्या लिख सकते हो 16 गुणा 2। ठीक है, तो ये रूट 17 ही रह जाएगा और 16 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 4 और अंदर क्या रहेगा रूट 2। तो ये उत्तर भी इसका लिखा जा सकता है। तो ये उत्तर भी सही है, तो रूट 34 अनुपात 8, ये रूट 17 अनुपात रूट 32 ये भी सही है, रूट 17 अनुपात 4 रूट 2 ये भी उत्तर क्या है सही है। तो इस सवाल का दोनों तीनों आंसर सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आयत का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजा 5:3 है तो इसका परिमाप कितना होगा। तो देखो हमें भुजाओं का अनुपात दिया है, ये रेशियो दिया है बच्चों, वैल्यू नहीं दी, 5 और 3 रेशियो है। तो अपने क्या करते हैं यहाँ रेशियो के साथ कोई एक वैल्यू लगा लेते हैं जो पता नहीं है, दोनों के साथ सेम। मैंने यहाँ लगाया a, तो 5:3 को मैंने लिखा 5a और 3a, लंबाई मैंने मान ली 5a और चौड़ाई मैंने मान ली 3a। अब a कितना है वो पता लगाना है, वो पता लगा लेंगे। अब अपने को क्या दिया है बच्चों क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में वैल्यू रख दो। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास कितना है 5a, ठीक है, चौड़ाई हमारे पास कितनी है 3a। 5a और 3a का गुणा करेंगे तो 5 3 15 a स्क्वायर बराबर कितना दिया है 240। अब 15 से इसे काट देंगे, इसके नीचे ले जाएंगे तो ये कट के आ जाएगा 16। तो a स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये कट के 16। a बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट करेंगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा रूट 16 यानी कि 4। तो a का मान कितना आ गया 4। अब ये 4 यहाँ पर गुणा में कर दो,
5 के साथ भी 4 का गुणा कर दो और 3 के साथ भी 4 का गुणा कर दो, तो इससे हमारे पास लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। 5 का 4 से गुणा करेंगे 5 चौके 20 और 3 का 4 से करेंगे 3 चौके 12, तो लंबाई आ गई 20, चौड़ाई आ गई 12। ठीक है, और अपने से पूछा है क्या है, परिमाप। परिमाप का सूत्र लगा दो, 2 गुणा लंबाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई, तो 20 और 12 32, 32 का 2 से गुणा किया 64, तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 64 मीटर। तो परिमाप आ गया 64 मीटर। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों, बस उसमें यहाँ पर पहले क्या दिया है, परिमाप, और ये दिया है रेशो, पिछले सवाल की तरह ही है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई कितना है रेशो में, 11 और 7, दोनों के साथ मैंने ए लगा दिया, 11A और 7A। ठीक है, फिर परिमाप का सूत्र लगाओ। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 11 और 7 18A का 2 से गुणा, तो 36A बराबर परिमाप है 180। 36 से ये काट देंगे तो 5 आ जाएगा, तो A का मान कितना आएगा, ये कटिंग होके 5। ठीक है, तो यहाँ 5 का गुणा कर दो, 11 का 5 से गुणा करेंगे 55, 7 का 5 से करेंगे 35, तो 55 और 35 ये लंबाई और चौड़ाई आ गई। और अपने से क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, तो बस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये 35 और 55 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1925 मीटर स्क्वायर। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 1925 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इस पूरे सवाल को आप यूँ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अच्छा सवाल आ रहा है आगे, इम्पोर्टेंट है और पेपर के लिए अच्छा सवाल है। देखो इसमें बोला है एक आयताकार फर्श की माप 30 मीटर तथा 30 मीटर लंबाई, यानी कि अगर इस तरह से गुणा में लिखा हो तो ये लंबाई और ये क्या होती है, चौड़ाई। ठीक है, तो बताओ इसे पूरी तरह से ढकने के लिए 75 सेमी चौड़ाई वाली कितनी लंबी पट्टी बिछानी होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे मैं आपको कहता हूँ ये एक फर्श है, ये क्या है, एक फर्श है, इस फर्श पर क्या बिछानी है, दरी बिछानी है। इस फर्श पर दरी बिछानी है और इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। लंबाई तो आपको दी है 30 मीटर और चौड़ाई कितनी दी है अपने को, 18 मीटर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, 30 मीटर और 18 मीटर। ठीक है ना। अब मैं आपको यूँ कहूँ, इस पर क्या करना है, दरी बिछानी है। अब ध्यान देना आप, दरी बिछाने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर यूँ दरी बिछाई, ठीक है, इस तरीके से यूँ पट्टी बिछा दी, फिर इस तरीके से यहाँ पर पट्टी बिछा दी, तो जितने जैसे जैसे इस फर्श को पूरा कवर करना है तो इस पर क्या करना है, यूँ दरी बिछानी है। ठीक है ना। तो अगर आपको मैं कहूँ ये दरी बिछानी है तो कितनी दरी चाहिए, तो जितना ये फर्श था, यानी कि फर्श जितना है उतनी ही दरी चाहिए। तो अपने क्या कहेंगे, इसको लिखना चाहिए तो अपने यूँ लिखेंगे एरिया ऑफ कारपेट, यानी कि दरी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और फर्श के बारे में हमें लंबाई चौड़ाई पता है, लेकिन जो दरी है उसकी हमें सिर्फ क्या पता है, चौड़ाई पता है, क्या नहीं पता, लंबाई नहीं पता। एक बात और ध्यान रखना, ये दोनों मीटर में है और ये किस में है, सेमी में है। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, हमें दरी की लंबाई नहीं पता तो मैंने क्या लिख दिया, L, और ये 75 है। देखो सारा कुछ मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको फिर समझा रहा हूँ। देखो ये 75 क्या है, सेमी, इसको क्या बनाया मैंने, मीटर। मीटर बनाने के लिए नीचे क्या लगाया, ये 100 लगाया है। ठीक है, और ये लंबाई फर्श की और ये फर्श की चौड़ाई। ठीक है, तो ये लंबाई गुना चौड़ाई आ गया दरी का क्षेत्रफल और ये लंबाई गुना चौड़ाई आ गया फर्श का क्षेत्रफल। ये कटिंग कर दो, ये आ गया 3/4। L बराबर क्या होगा, ये उधर चला जाएगा तो उधर ले जाके 4 ऊपर और 3 नीचे लिख देना, यानी कि 4/3 लिख देना या 100/75 लिख देना, एक ही बात है। ठीक है, ये देखो ये 4 और ये 3, 3 से ये काट लो 10। अब ये गुणा कर लो, 18 चौक 72, 72 इंटू 10 कितना है बच्चों, 720 मीटर। तो मैं आपसे पूछूं कितनी लंबी चाहिए, दरी चाहिए, तो आप बताओगे 720 मीटर। ठीक है, अच्छा अब यही सवाल में आपको मैं यूँ कह दूं कि इस दरी का रेट दे दें तो खर्चा बताओ, तो बस खर्चे से गुणा कर देंगे 720 का। ठीक है, जो अगला सवाल है ना उसमें यही दिया है, देखो आप, ये बिल्कुल सेम वही है, बस लास्ट में ये बोला है 25 रुपये
प्रति मीटर की दर से इसका कुल खर्च बताओ। तो पिछले सवाल में हमने 720 मीटर लंबाई जो निकाली है उसको 25 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, पिछले सवाल में यहाँ तक हमने कर लिया था, बस अब 25 से उसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखो ये 720 और ये 25 से इसका गुणा, तो आपका आंसर आएगा 18,000 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर 18,000, यानी खर्चा दिया है तो बस खर्चे से गुणा कर देंगे। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। अब एक आयताकार मैदान की माप यानी कि लंबाई चौड़ाई दी है, लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। इसकी दीवार के चारों ओर बार की तरफ 2 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है, तो उस मार्ग यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैदान लेते हैं। ठीक है, देखो हमने एक मैदान लिया, ये आपके सामने एक मैदान है, इसकी मैं आपको कहूँ लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो मैं आपको कह दूँ इसकी लंबाई तो आप मान लो 50, माननी तो क्या है, दी हुई है लंबाई, और चौड़ाई कितनी दी हुई है अपने को 40, तो लंबाई है 50, चौड़ाई कितनी है 40। अब मैं आपको कहूँ इसके बाहर की तरफ क्या बना दो, रास्ता बना दो। ठीक है, तो रास्ता यानी कि ये इस तरह से रोड बना दी बाहर की तरफ, देखो बाहर की तरफ रोड बन गई। ठीक है, अब जो ये रोड है ना, उस रोड का एरिया निकालना है, और ये रोड कितनी है, 2 मीटर चौड़ी है। ठीक है ना, यानी कि ये देखो यहाँ पर ये रोड बनाई हुई है, देखो ये बाहर की तरफ क्या बनी हुई है, रोड। आपको इस रोड यानी कि सड़क का क्षेत्रफल बताना है। तो पहले तो देखो सिंपल सा तरीका है, मैं आपको कहूँ ये अंदर है, ये भी आयत है, और ये जो बाहर दिख रहा है ये भी क्या है, आयत है। आप क्या करो, बड़े आयत, बाहर वाला जो आयत है वो क्या हो गया, बड़ा आयत, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से किसका, छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दो। अब जो अंदर वाला आयत है ना, छोटा आयत मतलब रेक्टेंगल, कितना है, 50 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, यानी कि ये 50 × 40 का, देखो ये कितनी है, यहाँ तक 50 है, और ये कितनी है, 40 है। और आपको पता है ये रास्ता कितना चौड़ा है, ये वाला, ये रास्ता 2 मीटर का है, ये कितने मीटर का है, 2 मीटर का, तो 2 इधर है 2 इधर है, टोटल कितना, 4 मीटर एक्स्ट्रा हो गया। तो मैं आपको कहूँ ये कितनी हो जाएगी, तो ये आप कहोगे कि सर ये होगी 50 और 4 54 मीटर, तो ये होगी 50 और 4 नहीं 40, ये 40 है ना, 40 और 4 कितनी हो जाएगी, 44। तो आप बताओगे कि ये वाली कितनी होगी, 44, तो ये तो होगी 44 मीटर। ठीक है, और ये देखो ये पूरी यहाँ तक अंदर वाली कितनी है, 50 मीटर, और 2 मीटर ये और 2 मीटर ये बढ़ गई, तो ये कितनी हो जाएगी, 54, तो ये हमारे पास 54 मीटर हो जाएगी। तो मैं आपको कहूँ यहाँ जो 2 आयत हैं, कितने आयत हैं, 2 आयत, उस आयत में से जो बड़ा आयत है उस बड़े आयत की लंबाई कितनी है और छोटे आयत की लंबाई कितनी है, तो बड़े आयत की लंबाई है 54, छोटे आयत की 50, बड़े आयत की चौड़ाई है 44 और छोटे आयत की है 40। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, देखो कैसे निकालेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल होगा 54 × 44, 54 × 44 कितना आया, 2376 वर्ग मीटर। और मैं कहूँ छोटे आयत का निकाल लो, तो छोटे आयत के लिए क्या करोगे आप, लंबाई लेंगे 50, चौड़ाई लेंगे 40, तो 50 × 40 कितना आया, 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कहूँ रोड का एरिया कितना होगा, तो माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा, 2376 माइनस में 2000 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 376 मीटर स्क्वायर। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया, कितना, 376 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बस इसमें ये ध्यान रखना बाहर की तरफ था, हो सकता है आपको कहे अंदर की तरफ रोड हो, तो जो अपने अगला सवाल कर रहे हैं उसमें रोड आपको अंदर की तरफ दी होगी। ठीक है, तो वो कैसे किया जाएगा, देखो एक आयताकार मैदान की माप 50 मीटर × 40 मीटर है, इसकी दीवार के साथ अंदर की तरफ चारों ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है, तो बताओ उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले अपने लेते हैं एक ये मैदान ले लिया, ठीक है, आयताकार। अब याद रखना अब की बार अंदर की तरफ रास्ता बनाना है, तो अपने यूँ करते हैं अंदर की तरफ यूँ रोड मान लेते हैं, देखो ये वाली रोड है, ठीक है, ये देखो ये रोड बनी हुई है अंदर की तरफ। ठीक, अपने को इस रोड का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं आपको कहूँ ये लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो ये तो 40 है, ठीक है, और ये कितनी है 50 है, और 2 मीटर चौड़ा रास्ता अंदर की तरफ है, ठीक है, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, यानी कि अंदर की तरफ है तो 2 का डबल, 2 और 2
4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 40 में से 4 घटा दो, कितना, 36, तो ये रह जाएगा 36, और ये 50 में से 4 घटा दो, ये कितना आ जाएगा, 46। ठीक है, अब अपने करें बड़े आयत का क्षेत्रफल कैसे, 50 गुना 40 यानी कि 2000, और छोटे आयत के लिए क्या करेंगे, 46 गुना 36। ठीक है, 46 गुना 36, ठीक, और ये आएगा 1656 वर्ग मीटर। बस इसे माइनस कर दो, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये माइनस करने पर 344 मीटर स्क्वायर। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया, 346 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कह दे कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर कोई भी जैसे समतल करना है, इसको लेवल में लाना है, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा बताओ। तो बस ये रास्ता आ गया, बस इसको क्या करना है, 20 से गुणा करना है। आपको कह दे इस पर टाइल लगानी है, तो टाइल की संख्या भी निकल जाएगी। यानी कि बेसिक बात पता हो तो हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेम ही क्वेश्चन है पिछले सवाल की तरह ही। देखो 50 बाई 40 के हैं, अंदर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, लेकिन आगे क्या बोला है, जो ये रास्ता है ना, इस पर 25 सेमी भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगानी है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे टाइल कितनी है वो बता दो, या आपसे यूँ पूछे टाइल का खर्चा बताओ, तो टाइल भी पूछ सकते हैं, टाइल का खर्चा भी। इसमें खर्चा पूछा है, एक टाइल 12 रुपए की है, तो कुल खर्चा कितना होगा। तो सबसे पहले टाइल की संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकालें बच्चों, तो देखो यहाँ तक तो सेम है, इतना सेम है रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अपने देखो पिछले सवाल में सीख लिया था हमने, ये मैदान है, अंदर की चारों तरफ इसमें क्या बना है, रास्ता बना है। अपने को क्या करना है, इस रास्ते का पहले क्षेत्रफल निकालना है। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालना है मैंने सिखा दिया था, मैंने आपको बताया था, ये 50 और 40 है, और 2 मीटर चौड़ा है, तो 2 और 2 4 घट जाएगा, ये आ जाएगा 36, और ये आ जाएगी 46। तो अपने क्या करेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे 50 गुना 40, छोटे आयत का 46 गुना 36। ठीक है, ये 46 गुना 36, और घटा देंगे तो इतना रोड का एरिया, रोड का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि सड़क का क्षेत्रफल आ गया यहाँ तक। अब मैं कह दूँ टाइल का मतलब टाइल कैसे आएंगी, तो सीधा से जो रोड है, सड़क है, उसका क्षेत्रफल ऊपर आएगा, एक टाइल का क्षेत्रफल नीचे आएगा। और आप देखो टाइल हमें किस में दी है, सेमी में, बाकी सब किस में, मीटर में। ठीक है ना, तो ये जो सेमी में है ना, तो 25 को क्या लिखेंगे, 25/100। सेमी में 25 है, तो मीटर में क्या होगा, देखो यहाँ बताता हूँ मैं, देखो 25 सेमी है, मैं आपको कहूँ 25 सेमी को मीटर में क्या लिखेंगे, 25/100 मीटर। ठीक है, और पॉइंट में बनाएं तो ये क्या बन जाएगा, 0.25 मीटर। ठीक है, इस तरीके से। तो अपने को यानी कि इस 25 सेमी को क्या लिखना है, 0.25 लिखना है, क्योंकि बाकी सब मीटर में इसलिए। ठीक है ना, तो अपने क्या करेंगे, टाइल की संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो टाइल की संख्या निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, 344 ये वाला, और ये जो 25 सेमी है ना, ये 2 बार आएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और 0.25 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये सेमी में था, तो मीटर में 0.25 लिखेंगे। ठीक है, और जब सॉल्यूशन करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, इसके 100 आएगा, और ये कट के कितना आ जाएगा, 4। ऐसे इसके नीचे 100 लगाएंगे, और ये कट के कितना आ जाएगा, 4, और ये 4 चौके 16 ऊपर गुणा में हो जाएगा। 344 को 16 से गुणा करेंगे तो आएगा 5504, 5504। तो कुल टाइल कितनी लगेंगी, 5500 टाइल, 5504 टाइल लगेंगी। और एक टाइल का खर्चा कितना रुपए दिया है बच्चों, 12 रुपए दिया है। तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा, 12 से गुणा कर दो, किसको, 5504 को 12 से गुणा कर दो। ठीक है, यह आएगा 66,048 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया, 66,048 रुपये। इस तरीके से इस सवाल को आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की माप 35 × 30 मीटर, यदि इसके बीचों बीच लंबाई व चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है
तो उस मार्ग का क्षेत्रफल बताओ। अब की बार रास्ता बिल्कुल बीच में है, देखो कैसे आपको बताते हैं। देखो ये मैदान है, देखो आपके सामने ये मैदान है, ठीक है। इस मैदान के बिल्कुल बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर, यानी कि मैं आपको कहूँ लंबाई कितनी है इसमें 35, लंबाई कितनी है 35 और चौड़ाई कितनी है 30, ठीक है ना। ये 30 है और ये 35 है, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ लंबाई के समांतर, देखो चलो पहले लंबाई के समांतर देखते हैं। देखो ये रास्ता बना हुआ है लंबाई के समांतर, लंबाई कितनी है 35 और इसके समांतर ये जो रास्ता है ना, देखो कितने मीटर चौड़ा है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो सड़क निकाली है इस सड़क का क्षेत्रफल बताओ, तो क्या आएगा 35, लंबाई तो 35 है और गुणा में 2, तो आप क्या करोगे लंबाई के समांतर 35 गुणा 2, देखो लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल 35 गुणा 2 कितना आया 70 वर्ग मीटर, ठीक है। अच्छा फिर लंबाई के बाद चौड़ाई के समांतर, यानी कि इस तरह से भी बीच में सड़क है बिल्कुल, देखो कैसे, ये देखो आपके सामने ये सड़क बन के आई, देखो ये इस तरह से, ये चौड़ाई के समांतर भी सड़क हो गई, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ ये कितनी है, ये इसके बराबर यानी कि 30 है, ये इस तरह से 30 है और चौड़ाई इसकी वही है 2, तो चौड़ाई के समांतर क्या आएगा 30 गुणा 2 आ जाएगा, 30 गुणा 2 कितना हुआ बच्चों 60, तो 35 गुणा 2 और 30 गुणा 2 60 और 70 कितना हो गया 130। अब आप थोड़ा गौर करना, यूं सड़क बनी और यूं सड़क बनी, तो ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये बीच का हिस्सा, ये दोनों में क्या हो गया कॉमन, ये देखो ये जो बीच का हिस्सा है जो आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि ये बीच में जो ये रेड किया हुआ देखो ये वाला, ये जो आपके सामने है ना यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है बीच में, ये कॉमन है। और ये कितना है देखो, ये यूं 2 मीटर तो यूं लंबा है और 2 मीटर यूं चौड़ा है, तो ये बीच का हिस्सा जो है ना 2/2 का है, 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, तो बीच वाले क्षेत्रफल बीच वाले भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा बच्चों 2 गुणा 2 आएगा, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। तो अपने को क्या करना है, ये जो 4 है ना, यानी कि ये बीच का हिस्सा है वो इस 70 में भी है और इस 60 में भी है, ये है ना ये वाला बीच वाला हिस्सा वो इस रोड में भी आ गया, इस रोड में भी आ गया, दोनों में क्या हो गया कॉमन। तो अपने को क्या करना है इनको जोड़ के, और ये जो कॉमन है ना इसे माइनस करना है क्योंकि ये दोनों में ही है, तो रोड का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा 70 + 60, 70 और 60, ठीक है, उसको जोड़ के और ये जो बीच में कॉमन है उसे माइनस कर दो, तो आपके सवाल का क्या आंसर आया 126 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अगला सवाल है बच्चों वो भी ऐसे ही है, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क है, इसमें ये देखो ये लंबाई है ये चौड़ाई है और इसमें बोला है लंबाई और चौड़ाई के समांतर, देखो लंबाई के समांतर तो 2.5 मीटर चौड़ा है और चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा, इतना फर्क है, देखो यहाँ कितना है 2.5 और यहाँ कितना है 2, ठीक है। तो गुणा करते टाइम ध्यान रखना, पिछले सवाल में लंबाई और चौड़ाई के समांतर दोनों में बराबर था 2-2 मीटर, अब की बार 2.5 मीटर और 2 मीटर है, तो अपने क्या करते हैं पहले एक मैदान ले लेते हैं, ये मैदान जो आपके सामने ही आया ये 40 मीटर तो यूँ लंबा है, ठीक है, और चौड़ाई इसकी कितनी है 30 मीटर, ठीक है। लंबाई के समांतर इस पे रोड बनी है, देखो यूं रोड बनी हुई है, देखो ये एक रोड बनी है, ठीक है। मैं कहूँ इस रोड का एरिया क्या होगा, तो 40 और गुणा में 2.5, क्योंकि ये 2.5 मीटर चौड़ी दी हुई है, ठीक है ना, तो 40 गुणा में क्या आएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 गुणा 2.5 करेंगे तो क्या आएगा 40 गुणा 2.5 100 वर्ग मीटर, ठीक है। और बीच में यूं चौड़ाई के समांतर भी रोड बनी हुई है, ये चौड़ाई के समांतर जो रोड बनी है ये 2 मीटर चौड़ी है, तो क्या आएगा 30 गुणा 2, तो चौड़ाई के समांतर क्या आएगा 30 दूनी 60, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि दोनों के बीच में कॉमन हिस्सा कौन सा है, देखो कॉमन जो ब्लिंग हो रहा है, देखो ये जो ब्लिंग हो रहा है ये क्या है दोनों में कॉमन है, मैं आपको कहूँ ये कितना कितना है, तो आप बताओगे कि सर ये 2.5 मीटर तो यूँ है और 2 मीटर यूँ है, यानी कि ये 2.5/2 का हिस्सा है, 2.5 × 2 का, तो बीच का भाग अब की बार कितना है बच्चों 2.5 × 2 कितना है 5 वर्ग मीटर। तो मैं कहूँ रोड का एरिया क्या है, तो आपको पता है ये जो 5 है ना वो इन दोनों के अंदर ही है, इसलिए इनको जोड़ के और बीच में माइनस कर दो, तो 100 + 60 160, इसमें से 5 घटाया कितना आया 155, तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया कितना 155 मीटर स्क्वायर। और अब की बार बोला है इस मार्ग पर
50 सेमी भुजा की कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी। 50 सेमी को अगर मैं कहूँ मीटर में क्या लिखना है तो आप लिखोगे 50/100 या 0.50। ठीक है, तो टाइल की संख्या कैसे आएगी, ऊपर तो आएगा रास्ते का क्षेत्रफल और नीचे क्या आएगा, ये जो 50 सेमी है उसके लिए 0.5 × 0.5। ठीक है ना, तो ये 0.5 क्यों लिखा है, मीटर बनाने के लिए। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, और ये 2 से 5 से काट देंगे तो ये 2, और ये भी क्या आएगा 2, और नीचे 2 दूनी 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 155 का 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 620 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चों, 620 टाइल। आपसे पूछा टाइल कितनी लगेंगे तो आपका आंसर होगा 620 टाइल। अगर मैं कह दूं एक टाइल 10 रुपये की है तो खर्चा कितना होगा, 10 से गुणा कर देना बस। ठीक है, देखो बिल्कुल नॉर्मल वे से हमने इस सवाल को कर लिया। ठीक, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, 20 मीटर लंबे तथा 17 मीटर चौड़े मैदान के अंदर की ओर दीवार के साथ बने मार्ग का क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर है, तो उस मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी। सबसे पहले अपने एक मैदान लेते हैं। इस मैदान को देखो, ये मैदान है, इसकी लंबाई तो 20 मीटर है यूँ, ये लंबा तो है 20 मीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है यूँ, ये है 17 मीटर। ठीक है, और अंदर की तरफ इसमें रास्ता बना दो, देखो ये अंदर रास्ता बना है। ठीक है, इस रास्ते का अपने को, ये जो रास्ता ना, इस रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 70 मीटर स्क्वायर, यानी कि 70 वर्ग मीटर अपने को रास्ता दिया है, उसकी चौड़ाई आपसे पूछी है। तो बच्चों ये जो सवाल आपको मिले पेपर में, तो ये ऑप्शन से ही जल्दी होगा, ध्यान रखना। ऑप्शन से जल्दी कैसे होगा, मैं आपको इसमें 4 ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, याद रखना कि ये जो मैं आपको कहूँ इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, तो 20 × 17 20 × 17 कितना हुआ 340। जो बड़ा आयत है ना, बड़ा आयत, उसका क्षेत्रफल कितना है 340। अब एक चीज और ध्यान रखना, मैं आपको यूँ कहूँ कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 70, तो 70 घटा दो किस में से 340 में से, तो कितना रह जाएगा 270 वर्ग मीटर। ये 270 वर्ग मीटर क्या होगा बच्चों, इस छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल 270 आना चाहिए, जिस ऑप्शन से 270 आएगा वो सही होगा। अब आपको ये 2 ऑप्शन दिए, ये रास्ते की चौड़ाई है। ठीक है, अगर रास्ते की चौड़ाई 2 है, अगर ये 2 मीटर हो, 2 मीटर हो, 2, तो आपको पता है अंदर की तरफ रास्ता हो तो हम क्या करते हैं 2 का डबल कितना 4 घटाते हैं, तो 2 का डबल यानी कि 4 घटा दो, इसमें से 4 घटाओगे, 20 में से 4 गया 16, और 17 में से 4 गया 13, 17 और 16 और 13, 16 और 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 208, जबकि अपने को कितना चाहिए 270 चाहिए, तो ये क्या है गलत है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है हमारे लिए। अगर 1.5 मीटर लेंगे तो 1.5 मीटर का डबल कितना होगा, 1.5 का डबल होता है 3, इनमें से 3 घटा दो, 20 में से 3 गया 17, और 17 में से 3 गया, यानी कि इनमें से 3 माइनस कर देंगे तो 17 और 14 आएगा, इनका गुणा 238 है, हमें 270 चाहिए, ये भी गलत है। अच्छा, अगर अपने 1 मीटर ऑप्शन लेंगे तो 1 मीटर का डबल होता है 2 माइनस कर दो, 20 में से 2 गया 18, और 17 में से 2 गया 15, इनका गुणा कितना आया 270। देखो हमें 270 ही चाहिए था, ये हमारा आंसर आ गया, इसलिए ऑप्शन क्या है सही है। तो बच्चों ये ऑप्शन से होने वाला सवाल है, कोई इससे करता, चेक करना होता तो कर सकते हो। 2.5 का डबल कितना होता है 5, इनमें से 5 माइनस कर दो, दोनों में से 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा, और इनका गुणा 180 है, जबकि हमें 270 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी क्या है गलत है। तो सही ऑप्शन से आप आंसर पर जल्दी पहुंच सकते हो। ठीक है बच्चों, और हमारी आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है वो ये देखिए, एक आयताकार फर्श की माप 5.7 मीटर इंटू 3.7 मीटर है, ये मीटर है। ठीक है, तो यह बताओ कि इस पर न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है। बच्चों देखो ये सवाल आपको मिलता है, तो इस सवाल को आप जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये देखो। तो इस सवाल को जल्दी करने के लिए आपको यहाँ पहले ये सोचना पड़ेगा कि जो टाइल है ना, उस टाइल की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। अगर आप लंबाई चौड़ाई सही पता लगा लोगे टाइल की, तो उसकी संख्या भी पता लगा लोगे, लेकिन वो पता लगेगी कैसे। अब वो पता लगाने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आप सही मतलब जो लंबाई चौड़ाई है उस तक पहुंच पाएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूँ पता लगाना है कि
कम से कम टाइल, देखो न्यूनतम पूछा ना, न्यूनतम, तो कम से कम टाइल कब होगी, जब टाइल का साइज क्या होगा, बड़े से बड़ा, मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू जो इन दोनों में क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, यानी कि इसको बोलते हैं HCF। तो इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो HCF होगा। ठीक है, तो मैं आपको कहूँ कि इसका HCF कितना है, HCF पता लगाओ, तो वो कैसे पता लगेगा, तो 5.7 और 3.8 इन दोनों में कॉमन क्या आता है बच्चों, 1.9 कॉमन आता है, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। तो इनका HCF वो कितना आया, 1.9। तो ध्यान रखना इसका जो HCF है वही क्या होगी बच्चों, टाइल की भुजा होगी। तो देखो ये HCF लिखा है, साइड ऑफ टाइल, टाइल की भुजा, साइड का मतलब होता है भुजा, और वो क्या होगी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं सह पे महत्तम समापवर्तक। तो वो कितना आएगा, 1.9। मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल से भी बता दिया था। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर रखकर, देखो ये रख दिया, और इनके नीचे क्या लगाना है, ये 1.9 कितनी बार, 2 बार। क्यों, क्योंकि वो टाइल कैसी है, वर्गाकार है। ठीक है, जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये कटिंग करोगे आ जाएगा 3, और ये कटिंग करोगे तो आ जाएगा कितना, 2, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6। तो हमारे सवाल का आंसर कितना है, 6। ठीक है, और ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप, ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं, और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।